हैसियत, उफ, एक भी सामान ढंग का नहीं दे रखा जो हमारे घर में रखा जा सके। कपड़े लत्ते भी ऐसे दिए हैं कि सारे रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कट गई। हमने तो सोचा था सरकारी मास्टर की इकलौती बेटी है तो कम से कम ब्याह तो ठीक से करेंगे, लेकिन यहाँ तो रूखी सूखी बेटी विदा करके भेज दी हैं। जब हैसियत नहीं थी हमारे जैसे बड़े घर में बेटी ब्याहने की, तो पता नहीं ये लोग बड़े घर में बेटी ब्याहने के सपने क्यों देखते हैं। ममता देवी का पाड़ा बहू का सामान देखकर सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ था। जब से पलक ने बहू के रूप में ममता निवास को में कदम रखा था, तब से हर पल उसे कोई न कोई ताना सुनाया जा रहा था। सास का सुनाना तब और ज़्यादा अखड़ रहा था जब पलक का पति समर भी चुप था। अपनी पत्नी के पक्ष में एक बार भी उसने अपनी जुबान नहीं खोली। जब कभी पलक उससे कुछ कहती तो बदले में यही जवाब मिलता, मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ, थोड़ा बहुत सुनने से तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ममता जी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि जिस उम्मीद से उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, उनकी वो दहेज मिलने की उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। जब एन फेरे के वक्त ममता जी ने 4 लाख रुपए की डिमांड पलक के पिता विशंबर नाथ के सामने रख दी, तो पलक के पिता ने साफ कह दिया, समधन जी, मैं एक शिक्षक हूँ और दहेज प्रथा के विरुद्ध हूँ। माफ़ कीजिए, मैं अपने वसूलों से नहीं हट सकता। अब इस जमाने में यदि बारात वापस ले कर जाए तो समाज में लड़की वालों से ज़्यादा लड़के वालों की बदनामी होती है। दहेज लोभी कहलाना भी उन्हें पसंद नहीं था, इसीलिए मजबूरी में बिना दहेज वाली बहू विदा कराकर लानी पड़ी। लेकिन इन सब का खामियाजा हर पल पलक और उनके माता पिता का अपमान करके लिया जा रहा था। हर रोज़ शादी में हुआ एक एक खर्चा पलक के सामने गिनाया जाता था। बहू के कपड़ों पर इतना खर्च हुआ, हमने बेकार में इतने गहने बनवाए, वगैरह वगैरह। एक दिन बेटी को देखने की इच्छा से विशंबर नाथ ने 5 डब्बे मिठाई और फलों की टोकरी लेकर बेटी के ससुराल में कदम रखा। सबको पता था कि समधी आने वाले हैं, लेकिन किसी ने भी बढ़कर उनका स्वागत नहीं किया। पलक ने जब अपने पिता को देखा तो भागते हुए उनके पास आने लगी। ममता जी ऊंचे स्वर में बोली, ऐसा कौन सा खजाना लेकर आए हैं तेरे पिताजी जो भागी जा रही है? खाली हाथ बेटी को भेज दिया और खुद ही हाथ लटकाए आ गया। अपनी नहीं तो हमारी हैसियत का तो ध्यान रखा होता। पलक से ये अपमान अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हार कर उसने अपना मुंह खोल दिया, माँ जी, मेरे पिता की हैसियत की बात है तो सुनिए। मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो लगता है हैसियत तो आपकी नहीं थी बहू लाने की। जब बहू के खाने पहनने का खर्चा उठाने की आप लोगों की हैसियत नहीं थी तो क्या ज़रूरत थी बेटा ब्याहने की? क्या मेरा पति इतना भी नहीं कमाता कि अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरी कर सके? बोलिए माँ जी। पलक की बात सुनकर ममता जी की बोलती बंद हो गई थी। विशंबर जी के ने पलक को चुप कराते हुए कहा, बिटिया, हमने तुम्हें संस्कार दिया है कि बड़ों का हमेशा मान रखना, लेकिन हक की बात ज़रूर बोलना। अब ये तुम्हारा परिवार है, इसीलिए पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाना। और हाँ समधन जी, मैंने अपनी सबसे बड़ी पूंजी पलक के रूप में आपको सौंपी है। हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि इसे दिल से स्वीकार करें। रही बात दहेज की, तो वो तो मैं ना कभी दूंगा और ना ही लूँगा। अब पलक आपके घर की इज्जत है, इसीलिए इसकी इज्जत रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। हाथ जोड़कर विशंबर नाथ जी विदा ली। उन्हें तसल्ली थी कि उनकी बेटी अपने हक के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम है। ममता जी को भी समझ आ गया था कि अब उनका पाला किसी से गाय से नहीं शेरनी से परा है, इसीलिए अब जो है उसे स्वीकारने में ही भलाई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।